देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक संगठनात्मक ढांचा है और आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, जिसके लगभग 12 करोड़ सदस्य बने हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी में संगठन को मजबूत करने के लिए इस प्रकार की बैठकें नियमित जो है वो चलती रहती हैं। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, कार्यकर्ताओं को नए नए टिप्स देने के लिए, तो इस प्रकार के कार्यक्रम चलते रहते हैं। हमारी जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है तो उसमें कुछ प्रस्ताव पास किए जाते हैं, कुछ काम निर्धारित किए जाते हैं कि हमने आने वाले समय में ये काम करने हैं। अभी जैसे लोकसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव से ठीक पहले हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई थी और उसके बाद हमारी पंचकुला के अंदर अभी थोड़े दिन पहले विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई थी। उसमें हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे और आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, श्रीमान मनोहर लाल जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, और हमारे हरियाणा के प्रभारी विप्लव देव जी और माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, सारा नेतृत्व जो है ना, कृष्णपाल गुर्जर जी, राव इंद्रजीत सिंह, सब जो है ना उसमें शामिल थे। और उसमें कुछ काम कार्यकर्ताओं के जिम्मे, क्योंकि अब विधानसभा का चुनाव भी बिल्कुल नजदीक है, तो कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से विधानसभा का चुनाव लड़ना है उसके लिए भी जो है टिप्स दिए गए। तो आज जो ये हमारी बैठक हो रही है, क्योंकि प्रदेशों के बाद हमारी मोर्चों की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक जो हमारी परसों जींद के अंदर विस्तारित कार्य समिति की बैठक थी, तो उसके बाद हमने तय किया था उसी बैठक में कि सभी जिला के अध्यक्ष जो है ना अपने अपने जिलों में अपनी अपनी ओबीसी मोर्चा की जिला की कार्यकारिणी कार्य समिति की बैठक करेंगे। तो उसी के संदर्भ में आज ये हमारी बैठक थी। और इसके साथ साथ हम एक बड़ा कार्यक्रम महेंद्रगढ़ के अंदर जो है ना हमारी हरियाणा सरकार करने जा रही है। उसमें बहुत बड़ी संख्या में पूरे हरियाणा से कार्यकर्ता और आम जन को उसमें लाने का काम किया जाएगा। और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा महेंद्रगढ़ के अंदर, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी उसमें मेन रूप से जो है मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होंगे। कई केंद्रीय मंत्री उसमें शामिल होंगे। हमारे शीर्ष नेतृत्व जो है ना हरियाणा का, उसमें सारा का सारा मुख्यमंत्री जी उस कार्यक्रम में होंगे। तो इस प्रकार के आज जो हमारी विस्तारित जिला की बैठक थी, इसमें सभी प्रकार की मैंने निवेदन किया है सभी कार्यकर्ताओं से कि जो हमारा आने वाला 16 तारीख का कार्यक्रम है उसके लिए भी योजना बना करके, ताकि यहाँ से ज्यादा संख्या उस कार्यक्रम में जाए। तो उसके लिए हम सब ने आज निवेदन किया सभी कार्यकर्ताओं से, वो बैठ करके सारी सूची बना करके भेजेंगे कि यहाँ से कितनी संख्या उस कार्यक्रम में जाएगी। तो 5 लोकसभा जो चुनाव था, 5-5 सीटें जनता ने दी, यानी कि आधी सीटें दी। तो क्या लगता है कि 10 की 10 सीटें आएगी लोकसभा में? देखिए 40 सीटें विधानसभा में जीत पाई थी बीजेपी। देखिए 5 हारने के बाद क्या हालात है? देखिए, आपकी बात सही है कि हम 5 लोकसभा के चुनाव जीते हैं और 5 में हम लूज किए हैं। वैसे तो हम 6 सीटें जीत रहे हैं। अभी एक राज्यसभा की सीट भी, वो भी भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, और जो कांग्रेस के पास थी वो हम उनसे छीन रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जो है ना उसको जीतने जा रही है। अभी जब भी राज्यसभा के चुनाव होंगे उसको हम जीतेंगे और निश्चित तौर पर हमारा सांसद राज्यसभा में हरियाणा से चुन करके जाएगा। और जहां तक ये 5 लोकसभा चुनाव हारने की बात है, जो विपक्ष ने इकट्ठा होकर के, पूरे विपक्ष ने इकट्ठा होकर के जोर लगा दिया और जो भी झूठ तूफान वो बोल सकते थे वो सारे के सारे उन्होंने सहारा लिया। कि राहुल गांधी ने जैसे जाकर के लोगों के अंदर जाकर के कि नरेंद्र मोदी जी 400 पार की नारा लगा रहे हैं, ये 400 पार अगर इनको सीटें मिल गई तो ये संविधान को समाप्त कर देंगे। और संविधान की कॉपी लेकर के हर उसमें जो है ना दिखा, उसमें अपनी रैलियों में दिखाते थे कि ये संविधान को समाप्त कर देंगे, ये आरक्षण खत्म कर देंगे। यानी कि गरीब लोगों को इस प्रकार का भय दिखाया गया और दोबारा देश के अंदर चुनाव ही नहीं होंगे, इस प्रकार का झूठ बोल करके। और एक बड़ा झूठ और बोल दिया कि हमारी सरकार बनेगी और हम हर महिला के खाते में 8500 रुपए खटाखट हर उसके जाने 1 जुलाई में हम डालेंगे। आप 1 जुलाई को अपना अकाउंट चेक कर लेना, आपको 8500 रुपए उसमें आए हुए मिलेंगे। यानी कि इस प्रकार से झूठ बोल करके लोगों का बेवकूफ बना करके तो एक बार उन्होंने वोट ले लिया और आज गरीब आदमी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है कि इन्होंने इसी प्रकार से हमारे साथ छलावा किया है। और आने वाले विधानसभा में लोग जो है ना इनको जवाब देंगे कि झूठ का परिणाम क्या होता है। आने वाले विधानसभा में इनको जाने की औकात बताएंगे
कि झूठ बोल करके कैसे वोट हथियाया जाता है। सर कांग्रेस जैसे वादा करती है, लेकिन आपकी भाषण पे ऐसा ही झूठ अगर विधानसभा में भी बोल दिया, आप सरकार बना गए तो देखिए, काट की अंडी बार बार नहीं चढ़े करती। एक बार झूठ बोल दिया, लोगों ने देख लिया, लोगों ने परख लिया, और ये बार बार कहते हैं ना कि संविधान खत्म कर दिया, सब लोकतंत्र खत्म कर दिया। 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी 25 जून की रात को, आधी रात 12 बजे के आसपास 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने जितने भी विपक्ष के लोग थे 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को जो उठा करके जेल में टोक दिया था, और पूरी जो मीडिया थी उसके ऊपर भी सेंसर लगा दिया था। कोई भी अपनी बात नहीं कह सकता था, कोई भी किसी प्रकार की बात जो है ना नहीं कह सकता था। ऐसा भय का वातावरण पूरे देश के अंदर था, यानी कि संविधान को पूरी तरह से कुचल दिया गया था। उसी प्रकार से 1984 के अंदर जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई तो 3000 सिखों का कत्लेआम हुआ, और 3000 सिख जो है ना जब मारे गए, निर्दोष लोगों को जिंदा जला दिया गया, तब इनको संविधान नजर नहीं आया। 1991 के अंदर जब जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीर घाटी, वो सारी की सारी जो वहां हमारे कश्मीरी लोग थे, जो हमारे पंडित लोग थे, जो हिंदू लोग थे, वो सारे के सारे रात के अंदर ही अपनी जान बचा करके वहां से निकल करके आए थे, तब इनको जो है ना संविधान नजर नहीं आया। इन 10 साल के अंदर जो नरेंद्र मोदी जी ने कुछ आतंकवादियों को क्या ठिकाने लगा दिया, आज इनको संविधान की बात जो है ना आज संविधान देखने लगा। यानी कि किस प्रकार से झूठ बोलने का काम करते हैं, किस प्रकार से लोगों के सामने झूठ परोस करके सिर्फ केवल मात्र वोट बटोरने का काम करते हैं। ये इस प्रकार का काम अब इस देश में चलने वाला नहीं है। जनता शानी हो गई है, लोग सब बातें समझने लग गए। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिल्ली में रैलियां कर रहे हैं और वादा कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो फ्री प्लाट दिए जाएंगे, तो कमरे बनाकर दिए जाएंगे, पेंशन 6000 रुपए होगी, गैस का सिलेंडर 500 में मिलेगा, 300 यूनिट फ्री मिलेंगे। तो क्या लगता है इन वादों के आगे बीजेपी टिक पाएगी? देश की जनता ने इनका राज देखा हुआ है। ये जो कह रहे हैं ना 400 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, इनके राज में कितनी लंबी लंबी लाइनें लगती थी, और लोगों को कई कई दिन सिलेंडर नहीं मिलते थे। लोग सुबह 4 बजे जाकर के लाइन में लगते थे, और जब कई बात पे जो है ना बारी आती थी तो कहते थे कि गैस खत्म हो गई है। कहाँ गई थी वो गैस? ये सारे काला बाजारी करने वाले लोग हैं, और काला बाजारी को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। आप जनता इनके धोखे मारने वाली नहीं है, जनता इनकी असलियत जान चुकी है। लोगों को पता है कि अब वही गैस एजेंसी के मालिक गांव के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर जो है ना आवाज लगा करके अपनी गाड़ियों पर माइक लगा करके कह रहे हैं कि अगर किसी का सिलेंडर खाली हो गया हो तो अपना सिलेंडर रिफिल करा ले। और अगर किसी के पास पैसे भी नहीं होते ना, ये कह करके कि अगली बार दे देना, वो इस प्रकार से जो है ना सिलेंडर जो है लोगों की पहुंच तक जो है ना आज पहुंच रहा है। कांग्रेस के राज में जो लोगों ने धक्के खाए हो कभी भूल नहीं सकता। कई बार तो लोगों के जो लाइन में लगते थे, कई बाइक चोरी हो जाती थी, साइकिल चोरी हो जाते थे, कई बार तो सिलेंडर ही चोरी हो जाते थे। वो समय आज जनता भूल नहीं रही है। और अगर इन्होंने इतनी चिंता थी तो अपने समय में आज इनकी हिमाचल में सरकार है, कर्नाटक में सरकार है, 8500 रुपए देने का वादा किया था ना, पूरा करो वहां। अगर ये इतने ईमानदार लोग हैं तो वहां पूरा करके दिखाएं, मान लेंगे कि ये वाकई में जो कहते हैं करने में जो है ना विश्वास रखते हैं। ये सिर्फ जो है ना झूठ बोल करके लोगों की वोट बटोरने का काम करते हैं, कभी भी इन्होंने जनता की भलाई के लिए कोई काम नहीं किया। सर हरियाणा की बात करें तो काफी वर्ग जो परेशान है, कर्मचारी हैं, पुरानी पेंशन बहाली के लिए गए थे, पंचकुला में वाला सरपंच लाके देखिए कई विषय जो हैं, चाहे वो कर्मचारियों का विषय है, चाहे वो और अन्य विषय हैं, वो सारे सरकार के जो है ना विचाराधीन है, और जल्दी इस पर कोई ना कोई निर्णय आने वाला है। भर्तियों की अगर बात की जाए तो भर्तियों पर भी रोक लगती रहती है, कोई भी देखिए जितनी भर्तियां ईमानदारी से सरकार में हुई है बिना खर्चे और बिना पर्चे के, और ये कांग्रेस पार्टी के लोगों ने हर बार अड़ंगा लाने की कोशिश की है। कोई ना कोई जो है ना इन भर्तियों को चैलेंज करता है, कोर्ट में लेकर के जाता है, लेकिन आज तक कोई भी भर्ती हरियाणा सरकार की कोर्ट ने रिजेक्ट नहीं की है। ये एक बहुत बड़ा जो है ना अपने आप में कारण जो है रिजेक्ट हुई है। हाँ जी, 5 नंबर के कारण जो है रिजेक्ट हुई है। वो जो है ना रिजेक्ट नहीं हुए हैं, वो सिर्फ कोर्ट ने कहा कि 5 नंबर क्यों दिए गए हैं, वो रिजेक्ट नहीं हुए। सरकार ने कहा कि हम इन कर्मचारियों को हटने नहीं देंगे, कोई ना कोई इनका रास्ता निकाल लेंगे। कोर्ट का ये भी फैसला कि 6 महीने के अंदर सरकार को, लेकिन वो सिर्फ 5 नंबर जो है ना वो देने की बात है। वैसे कोई घोटाला या किसी प्रकार का घपला तो आज तक कोई साबित नहीं हुआ ना किसी प्रकार का। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के राज में जिस प्रकार से हर भर्तियों पर कोई ना कोई इस प्रकार का एलिगेशन लगता था,
और फिर भी वो भर्तियां कैंसिल नहीं होती थी, वो फिर भी जो है ना इसी प्रकार से जो है ना भ्रष्टाचार के नाते वो इसी प्रकार से जो है ना खींचते रहते थे। लेकिन इस सरकार ने ईमानदारी से इन 10 साल के अंदर जो लाखों बच्चों को 1,20,000 से ज्यादा बच्चों को ईमानदारी से जो नौकरियां देने का काम किया, और अभी 50,000 की जो है ना प्रोसेस में है, वो भी भर्तियां जल्दी जो है ना हो जाएंगी। और बिना खर्चे और बिना पर्ची के आज गरीब आदमी का बेटा भी SCS लग रहा है, एक रिक्शा चलाने का बेटा भी जो है ना SCS लग सकता है, आई जो है ना वो क्लास 2 का जो है ना कर्मचारी लग सकता है। यानी कि इस प्रकार से हर व्यक्ति के, हर समाज के बच्चे को इस प्रकार का अवसर मिल रहा है कि वो अपने टैलेंट पर वो नौकरियां इस सरकार में प्राप्त कर सकता है। अब किसी को कोई अप्रोच की जरूरत नहीं है, किसी को कहीं जो है ना भ्रष्टाचार का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। मेरिट के आधार पर हर बच्चों को जो है ना नौकरी दी जा रही है।